हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और कल जो साइंस में होमवर्क दिया गया था, साइंस ऑब्जेक्टिव था ना स्पीडी से, और जो फिजिक्स आपका चल रहा है उससे वो दिया गया था थ्योरी, उससे भी प्रश्न पूछने वाले हैं हम लोग। तो चलिए बिना लेट के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आपको बता दें कि हमारे यहाँ पे जो क्लास चलती है, क्लास के बाद जो है एक बुक है स्पीडी विज्ञान का, उससे होमवर्क दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, और जो थ्योरी करवाया जाता है उससे भी रहता है हमारा होमवर्क। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला प्रश्न है, बताइएगा वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा मंडल? आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल। अगला प्रश्न है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है किससे? मतलब कहां से उसको गुजारा जाता है? प्रिज्म से। तो आप ये याद रखिएगा, सफेद फिल्टर से होकर उसको गुजारा जाता है, सफेद फिल्टर। नेक्स्ट, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेक्षित करता है? कौन सा ग्रंथि? तो वो ग्रंथि होता है आपका क्या? पीयूष ग्रंथि। क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? तो है बैगनी। कौन सा होता है? बैगनी। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त वर्ग बताइए कौन सा होता है? और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। तो सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता ओ। मतलब इसका यह हुआ कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है ना, वो सबको ब्लड अपना दे सकता है, और जो ए बी होता है वह किसी से भी वह ब्लड ले सकता है। ठीक है। अगला, आप लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक यंत्र होता है। ब्लड प्रेशर नापने का एक यंत्र होता है, बताइएगा उसे क्या कहते हैं? हाँ, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबेल। अगला प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका? हाँ, टीबी। क्या कहते हैं उसको? टीबी। अगला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुनक की संकल्पना किसने की थी? हाँ, तो सही उत्तर होगा जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने। अब देखिए, याद कीजिए, एग्जाम में 100% इससे आने वाला है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा बुक है ना। बाकी बात थ्योरी तो आपका चल ही रहा है, वहां से भी क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क दिया जाता है इससे कि आप कनेक्ट रहें। ठीक है, याद करें, कनेक्ट रहें। नेक्स्ट, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से समृद्ध नहीं है? कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए बताइए, पौधे जो होते हैं वो दिन में क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, सोल्डर मिश्र धातु है किसका? टीन और सीसा का। टीन और सीसा का। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर जो पैक होता है ना, पैक के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होता है क्योंकि हाँ, अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से वह बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन परत कौन बचाता है? ओजोन परत। अगला, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थित मज्जा द्वारा। अस्थित मज्जा द्वारा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्यों? कौन बोले? हाँ, प्राश्रव्य तरंगों द्वारा चमगादड़ उड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित। कौन सा? आरेखित। वेरी गुड। अगला, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन नहीं, बताइए। बुढ़ापा रोकने का वो औषधि है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा लेंस का बताइए? उत्तल या अवतल? उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस। बहुत बढ़िया। बताइएगा, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? आइए, विटामिन। कौन? विटामिन। अगला, हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता। अगला प्रश्न है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? कैफीन होता है। चाय में क्या होता है? चाय में थीन। चाय में थीन। अगला, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन सा सेल? विद्युत सेल। याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और अभी जो आप पीछे देखे थे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में मोटर। यांत्रिक ऊर्जा में मोटर। लेकिन बात हो रहा हो क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत सेल। अगला प्रश्न, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है किसमें? वायु में। वायु में। अगला प्रश्न है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? कैट फिश मछली। कैट फिश मछली। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ, टाइफाइड होगा ना तो हमारे शरीर का इंटेस्टाइन जो होता है ना, वो प्रभावित होता है। अगला, चलती गाड़ी में बैठा आदमी को ऊर्जा होगी कौन सी? हाँ, दोनों होती है ना, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थित ऊर्जा भी होती है। सूर्य जो है ना, सूर्य से पृथ्वी में पहुंचने तक सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न बोलिएगा, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? हाँ, कैसा दिखाई देता है? ब्राउन, है ना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, भूकंप जो आता है ना, तो भूकंप को हम लोग किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किसको? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आइए, बताइएगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु को
स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो बताइए ये, हाँ, न्यूटन प्रथम गति का यह नियम लागू होता है। अगला, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। अगला, विद्युत मात्रा की इकाई कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। एक, अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8। एक्सरे के शोधक कौन थे? रोएंटजन। अगला, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है क्या? जो हम लोग नापता है ना, हाँ, तो वो हृदय की धड़कन। चलिए, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार सांस लेते हैं। चलिए अगला बताइएगा, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी को एक्स किरणें पार नहीं कर पाएगी। क्लियर है? अगला बताइएगा, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। DOS का अर्थ क्या होता है? हाँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्क संचालन प्रणाली। अगला, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किस क्रिया द्वारा? श्वसन क्रिया द्वारा। अगला, 1 प्रकाश वर्ष बराबर है कितना मीटर? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब किलोमीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बता दीजिए, जोड़ा में बता दीजिए। मैनोमीटर। तो अगला प्रश्न है आपका कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का त्वरण समान होता है। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा। किसके द्वारा? कैलोरी के द्वारा। नेक्स्ट, ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। किसको? पृथ्वी की। एक वस्तु का जरूरत निर्भर करता है किस पर? उसके द्रव्यमान पर। अगला, फेराडे की इकाई नहीं, फेराड किसकी इकाई? किसकी? धारिता की। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? नहीं, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टेटेनस। अगला, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है? कौन है? AB। मनुष्य का हृदय जो है ना, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है। एक याद आप लोग को देखोगे, गांव देहात में एक रोग हो जाता है, बहुत ज्यादा होता था अभी पहले, अब नहीं होता है। गला ऐसे फूल जाता था, घेंघा रोग, देखें बहुत सारे लोगों को हुआ है। तो ये किस कमी के कारण होता है? ठीक है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत मतलब लीवर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान क्या है? अभी हम पूछ भी नहीं, फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 98.6। फ़ारेनहाइट में 98.6। केल्विन में नहीं, 310। और सेल्सियस में 37 डिग्री। अगला, चूना पत्थर किस तरह की चट्टानें हैं? अपसादी चट्टानें हैं। अगला प्रश्न बोलिएगा, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें?
किलोवाट। किसमें? किलोवाट में। बोलिए ना जी, बोल नहीं रहे हैं। अगला, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल का संवेग। संवेग मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की दूर देखने वाला चीज जो हमसे दूर नहीं दिख पाए, दूर दृष्टि दोष, वो क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। और नजदीक को? नजदीक, जो नजदीक की चीज हम नहीं देख पाते हैं, दूर नहीं दिखता है, मायोपिया। जो दूर दिख रहा है और सामने नहीं दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट बताइएगा, हैलोजन जो कांच का प्रहार करती है, क्या? ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें का नाम बताइए। नहीं, गामा किरण। कौन? गामा किरण। अच्छा, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसका क्या? आवृत्ति। वेरी गुड। क्या होगी? आवृत्ति। चांदी का रासायनिक प्रतीक बताइए। क्या जी? क्या जी? एजी। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्या लाया जाता है? इथिलीन। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? ओम में। किसमें? ओम में। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र बता दीजिए। ठीक है, देखिए आपसे बताते हैं आप लोगों को, एक चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप अगर डेली रेगुलर पढ़ाई करते हो ना, तो डेली जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको यह महसूस होगा कि हम पढ़ रहे हैं। कब? कम से कम 1 महीना के बाद, जब आप उसको प्रॉपर वे में पढ़ोगे तब। जैसे आप याद करते हैं अभी, तो अभी आपको लगता है कि हम याद कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं, लेकिन जब आप 1 महीना के बाद जब आप कोई सेट को अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना, कोई प्रश्न को बनाइएगा साइंस का, और उसमें अगर आपको दिखेगा अरे यार ये तो हम पढ़े हुए, तब आपको मजा आएगा। अभी जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आप लोग कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंट होके आप जो है रेगुलर डेली 6 से 7 घंटा पढ़ाई कीजिए डेली। लेकिन होना चाहिए क्या? डेली। ऐसा कभी नहीं कि आप एक दिन पढ़े और 4 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन नहीं पढ़े। आप डेली कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कीजिए, देखिए आपका रिजल्ट आपका हाथ में रहेगा। ठीक है, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। आप बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ध्वनि, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन पूछें? रेडी है? बताइएगा, हर्ट्ज होता है ना, मात्रक बताइए आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति का। अगला बताइएगा, डीएनए का मूल मात्रक? न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? समुद्री मील। नौवाहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। नेक्स्ट, अरे यार इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ। बताइएगा, रडार निकाय किस तरंगों का प्रयोग करता है?
विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। एक अगला क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बताइए। चिन्ह में धनात्मक, चिन्ह में धनात्मक। अगला, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना यूनिट के बराबर? 1 यूनिट के बराबर। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? हाँ, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। दाब की बीमा बताइए। ml-1 t-2, t-2। 100 वाट 225 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा बताइए कितना होता है? 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट, प्रासरव्य ध्वनि की आवृत्ति बता दीजिए कितना? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। अगला, संधारिता की धारिता का ऐसा ही बताइए, ऐसा ही मात्रक। संधारिता की धारिता का ऐसा ही मात्रक बताइए, फैराड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन। 1 कूलम आवेश बराबर होता है कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बताइएगा, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए, वह बताइए कितना डिग्री सेल्सियस? हाँ, 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन्स का निर्माण, ये मानव यकृत का कार्य नहीं है। सौर, अगला क्वेश्चन, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध और शुक्र। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं या नहीं? हाँ, बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए? पवन का वेग मापने के लिए। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। अगला बताइएगा, गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस? मीथेन। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा से। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। किसने किया? जे थॉमसन। बताइए, ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? अग्नेय सेल में। अगला, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? नहीं, फोक काटते, फोक नहीं, सांस जो ले रहे हैं ना, सांस, उसका जो ध्वनि है वो होता है 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल। अगला, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? हाँ, आर्गन और नाइट्रोजन। बताइएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जा रहा है? बोलो, हाइड्रोजन को। अगला, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। किसका होता है? जल का। अंतिम क्वेश्चन, मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा, जैसे गिलास है ना, एक गिलास को आप भर दिए, अब उसके ऊपर में आप डाल दीजिए क्या? बर्फ। अब वो बर्फ पिघलेगा तो बताइए क्या होगा? जल का स्तर घटेगा, जल का स्तर बढ़ेगा, या जल का स्तर बराबर रहेगा? बराबर रहेगा। अरे जो पानी में वो बर्फ जो लिया एरिया, वही ना भरेगा? अरे वही ना भरेगा, तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये आज का ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आ रहा हो तो ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल, तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।